Students, myself Amjad Raja, we have discussed computer of class 8 lesson first dealing with computer वायरस। बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस होता क्या है या क्या क्या कर सकता है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर वायरस फैलता कैसे है, कंप्यूटर वायरस के टाइप्स कितनी है, इसके अलावा अदर हार्मफुल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, साथ ही साथ हम कैसे कंप्यूटर वायरस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Nowadays, computer virus is one of the biggest problem of computer users. Every day, new virus is generated, and it becomes difficult for the user to upgrade antivirus software. अभी का जो समय है, इस समय में कंप्यूटर वायरस जो है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जितने भी कंप्यूटर यूजर्स हैं उन्हीं के लिए है। प्रत्येक दिन नए नए प्रकार के वायरस जनरेट होते हैं जिससे यूजर्स को यानी जो कंप्यूटर चलाता है उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में बहुत सारी परेशानियां आती है। लेट अस नाउ अबाउट कंप्यूटर वायरस, इट्स कैटेगरीज और टाइप्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। आगे हम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में जानेंगे, उसके कैटेगरी, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे में किस प्रकार प्रोटेक्शन होगी, कंप्यूटर वायरस से क्या प्रोटेक्शन हो सकती है, कैसे होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। ए कंप्यूटर वायरस इज ए डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और कंप्यूटर वायरस आर मैन मेड। दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू डिस्क, नेटवर्क, ईमेल, लिंक्स, etc। यानी कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बहुत तेज़ी से एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलती है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर वायरस होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वायरस होता है। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिस्क के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, साथ ही साथ ब्लूटूथ के माध्यम से भी वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलती है। A computer virus may corrupt or delete data on a computer. It may even delete everything on the hard disk and can interface with computer operation. ये जो कंप्यूटर वायरस होता है ये हमारे डाटा को या तो करप्ट कर देता है यानी कि ख़राब कर देता है या उसे डिलीट कर देता है, या जितने भी हार्ड डिस्क में या किसी भी इंटरफेस में जो कंप्यूटर ऑपरेशंस में होते हैं वो सभी को पूरी तरीक़ा से डिलीट भी कर सकता है। सम वायरसेस रिमेन एक्टिव इवन व्हेन यू शट डाउन द कंप्यूटर, while some become active only when the infected program or application is executed or you have started your computer from a disk that has infected system files. Once a virus is active, it loads onto the computer's memory and is saved there. It then replicates in your hard drive or applications or systems files on the disk you use. कुछ ऐसे वायरस होते हैं जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करने, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं उसके बाद भी वो एक्टिव होता है। जब भी कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है या उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन किए रहते हैं या उस एप्लीकेशन को जब हम ओपन किए रहते हैं उस समय वो यूज होते एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जब हम कंप्यूटर से मेमोरी को लोड करने का काम, सेव करने का काम करते हैं तब वो एक्टिव होते हैं। ये जो वायरस होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम जब काम करते हैं उसके बहुत सारे प्रकार के कॉपीज़ को हमारे हार्ड ड्राइव में बनाना शुरू कर देता है, ये भी एक प्रकार का हमारा वायरस होता है। सम वायरस आर प्रोग्राम स्पेसिफिकली टू डैमेज द डाटा ऑन योर कंप्यूटर। कुछ ऐसे वायरस और प्रोग्राम होते हैं जो स्पेशली क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी डाटा होते हैं उसे डैमेज करने का काम करता है। मैनी वायरसेस आर नॉट वेरी हार्मफुल एज दे ओनली डिस्प्ले ए मैसेज और प्रोड्यूस साउंड व्हेन एक्टिव।
कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। वो जब हमारा वायरस एक्टिव होता है तो डिस्प्ले पे मैसेज के द्वारा, साउंड के प्रोड्यूस के द्वारा हमें पता चलता है। अदर वायरसेस मेक योर कंप्यूटर सिस्टम बिहेव इलेक्ट्रिकली, करप्ट प्रोग्राम, डिलीट फाइल्स और क्रैश द कंप्यूटर सिस्टम फ्रीक्वेंटली। उसके अलावा कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा खराबी आना शुरू हो जाती है, यानी कि अच्छे तरह से काम करना बंद कर देता है, कोई प्रोग्राम करप्ट कर देता है, किसी फाइल को डिलीट कर देता है, यानी कंप्यूटर को भी क्रश करने का काम कर सकता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नाउ हाउ टू कंप्यूटर वायरस गोट दिस देम। लेट अस ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन कंप्यूटर एंड बायोलॉजिकल वायरस। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें जानने के लिए है कंप्यूटर वायरस के बारे में कि इसका वायरस नाम क्यों पड़ा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक वायरस और कंप्यूटर वायरस या बायोलॉजिकल वायरस, यानी कि जो वायरस होता है, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस के बारे में जान रहे हैं, ऐसे जो वायरस है इसमें क्या अंतर है। ए बायोलॉजिकल वायरस डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द बॉडी, लाइकवाइज ए कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज सेक्रेटली पुट onto a computer in order to destroy the information that is stored in it। जैसे एक जो बायोलॉजिकल वायरस होता है, वो वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं उस सेल्स को बर्बाद करने का काम करता है। उसी तरीक़ा से कंप्यूटर वायरस जो होता है, ये प्रोग्राम क्या करता है, ये भी हमारे जो कंप्यूटर में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं जमा किया हुआ, उस इंफॉर्मेशन को ख़त्म करने का काम करता है। Like a biological virus, it can form multiple copies of itself inside another computer. It needs some other program or document in order to launch once it is running. It can infect other program and document. बायोलॉजिकल वायरस के जैसा ही ये क्या करता है, एक जो कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन होता है उसके बहुत सारे प्रकार के कॉपीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को बना के देता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को रनिंग करते हैं, यह क्या करता है, प्रोग्राम क्या करता है, दूसरे डॉक्यूमेंट में भी सेव होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है लाइक ए बायोलॉजिकल वायरस, यू डू नॉट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ ए कंप्यूटर वायरस अंटिल योर कंप्यूटर हैज़ ऑलरेडी बीन अफेक्टेड। बायोलॉजिकल वायरस जैसा ही जब हमारा कंप्यूटर किसी प्रकार के वायरस से इफेक्टेड रहता है पहले से, तो इसके बारे में हमें जल्दी से रियलाइज़ नहीं हो पाता है। अब यहाँ नोट है, इफ़ यू कंप्यूटर इज़ नॉट ओपनिंग प्रॉपरली, it is good practice to check the virus with the latest and update virus checking program। अगर हमारा कंप्यूटर अगर सही तरीक़ा से ओपन नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट वायरस एंटीवायरस होगा उसे चेक करके उसे अपडेट कर लेना चाहिए। अब होता है वाट ए वायरस कैन नॉट डू, वायरस हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है। लुक एट द वायरस टू सी व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ए वायरस। हम लोग पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किसी वायरस से अफेक्टेड नहीं हो पाता है। फर्स्ट है, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट राइट प्रोटेक्ट डिस्क और इन्फेक्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट। यानी कंप्यूटर वायरस जो होता है वो CD रोम्स को, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को कभी भी प्रोटेक्टेड नहीं कर, यानी किसी प्रकार कोई खराबी नहीं कर सकता है। वायरस डू नॉट इन्फेक्टेड कंप्रेस्ड फाइल अनलेस द फाइल वाज इन्फेक्टेड पीरियड ऑफ कंप्रेशन। जितने भी कंप्रेस्ड फाइल होते हैं उससे वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाते, कोई किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता है। नो वायरस कैन डू ए फिजिकल डैमेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज चिप्स, बोर्ड्स और मॉनिटर। कि कोई भी वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गया, मदरबोर्ड्स हो गया, मॉनिटर हो गया, इससे किसी प्रकार का डैमेज नहीं कर पाता है। इन एडिशन मैग्नेटोस वायरस डू नॉट इन्फेक्ट डोस, विंडोज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड वाइस वर्सा। एडिशन को जब करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का डोस में हो गया, चाहे विंडोज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें एडिशन में किसी प्रकार का खराबी नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल द मिलिशिया वायरस of 1998 worked only on Windows based machine और could not operate the Macintosh computer। ऐसे जो पहला वायरस जो 1998 में आया था मिलिशिया वायरस, ये क्या करता था, जितने भी विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम होते थे सिर्फ उसे ही अफेक्ट करता था। जो मैग्नेटोस कंप्यूटर्स होते थे वो इससे पे किसी प्रकार का खराबी नहीं होता था। अब यहाँ था डू यू नाउ
द फर्स्ट पीसी वायरस वाज ए बूट सेक्टर वायरस नेम इज ब्रेन रिलीज इन 1986 बाय द फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर। फर्स्ट जो पीसी वायरस जो था उसे हम लोग ब्रेन से नाम जानते हैं, ब्रेन से रिलीज़ किया गया था जो 1986 में फारूक अलवी ब्रदर्स ने लाहौर से किया था। द क्रीपर वाज द फर्स्ट वायरस दैट वाज डिटेक्टेड इट वाज डिटेक्टेड इन ARPANET इन द अर्ली 1970। जो फर्स्ट वायरस जो बनाया गया था वो डिटेक्टेड था किससे? ARPANET, जो हम लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हुए हैं ARPANET के बारे में, जो फर्स्ट हमारा नेटवर्क था। अब आगे, हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, नहीं कंप्यूटर वायरस फैलता कैसे है? कंप्यूटर वायरस कैन स्प्रेड इन सेवरल वेज, फ्यू वेज आर एक्सप्लेन हियर। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो बहुत सारे प्रकार में तरीका है इसका फैलने का, जिसमें कुछ हम लोग बताया जा रहा है। पहला है, ए कंप्यूटर वायरस बिगिंस टू वर्क एंड स्प्रेड व्हेनेवर यू स्टार्ट अप द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और एप्लीकेशंस। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो शुरू कैसे होता है? जब किसी भी प्रकार का इन्फेक्टेड प्रोग्राम कोई एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल्स, एनी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कंटेन द वायरस विल प्लेस द वायरस इज मेमोरी एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन। जैसे किसी प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है, वो जैसे ही हम उसे रन करते हैं तो जितने बार हम रन करेंगे उतना ही बार क्या करेंगे, वो मेमोरी में रन होना शुरू हो जाता है। Once the virus is copied onto the computer memory, it may get programmed to attach to other applications, disk or folders. It may also infect a network. किसी भी वायरस को जब एक वायरस कंप्यूटर मेमोरी में कॉपी करता है, जब भी हम उसको अटैच जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे एप्लीकेशंस हो गया, डिस्क हो गया, फोल्डर हो गया, इसे खोलते हैं वो नेटवर्क को इफेक्ट कर देता है। दिस वायरस behave in different ways. Some stay active only till the infected application is running. They become infective when the computer shuts down. Other viruses operate every time you start your computer after they have infected a system file or network. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अलग अलग वे में काम करते हैं। कुछ जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो रुक जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी वो रन करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जब कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो अपने आप रुक जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिम्पटम्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस को पढ़ेंगे। थैंक यू।